हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न दिया है कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या तथा कुल द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपने को दिया हुआ है, कितना है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्बन 14 में न्यूट्रॉनों की संख्या व द्रव्यमान ज्ञात करना। संख्या व द्रव्यमान ज्ञात करना। तो देखो कार्बन 14 की बात हो रहा है, यानी कि जो कार्बन 14 समस्थानिक जिसका द्रव्यमान कितना है, यानी ए बराबर कितना है 14। और ए बराबर अपने को पता है क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ए तो कितना हो गया 14, न्यूट्रॉन अपने को निकालने हैं, प्रोटॉन कार्बन में कितने होंगे 6 ही होंगे। तो n बराबर देखो कितना आ गया 8, यानी एक कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। अब अगर अपने को कुल न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो अपने को कार्बन परमाणुओं की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, कार्बन परमाणु की संख्या अपने को ज्ञात करनी होगी। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, कार्बन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या चाहिए होगी अपने को। तो देखो निकालते हैं, कार्बन के मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणु बार। कार्बन की ग्राम में मात्रा देखो कितनी दी हुई है 7 मिलीग्राम, यानी 7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम बटे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है। अब देखो यहाँ पे ये वैसे तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का परमाणु भार अपने कितना लेंगे 14 लेंगे, क्योंकि ये सामान्य कार्बन नहीं है, कार्बन 14 है जो कार्बन का समस्थानिक होता है। तो कितना आ जाएगा 7/14, यानी अपने इसको ऐसे ले सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 या 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये क्या ही है, मोलों की संख्या। अब देखो अपने को क्या निकालनी है, कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या तो अपने पास आ गई। अब क्या निकालना है अपने को, कार्बन परमाणुओं की संख्या। वो देखो कैसे निकालेंगे, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या देखो क्या आएगी, कार्बन परमाणु की संख्या बराबर क्या होगी, मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो बराबर देखो क्या आ गया, n तो कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू अवोगाद्रो संख्या क्या होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसका गुणा करेंगे ये देखो कितना आ गया 30.115 इंटू 10 की पावर, ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 4 है, क्या हो जाएगा प्लस का 19, या अपने इसको कैसे भी लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 20। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या आ गई। अब बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की, न्यूट्रॉनों की संख्या देखो क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, एक कार्बन परमाणु में अभी निकाला था न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 8, इतने कार्बन परमाणुओं में कितनी होगी 8 से गुणा हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 8 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 20। देखो कितनी आ गई 8 8
0.2, तो 24.088 इंटू 10 की पावर 20। ये तो किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉनों की संख्या। अब दूसरा क्या पूछा था? न्यूट्रॉनों की कुल संख्या है ये। दूसरा क्या हो गया? न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान। देखो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान देखो कितना हो गया? न्यूट्रॉनों की कुल संख्या से एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अपने गुणा कर देंगे। तो न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी निकाली अपने? 24.088 इंटू 10 की पावर 20 गुणा में क्या आ जाएगा? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना? 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो देखो कितना आ जाएगा? 40.34 इंटू में पावर देखो कितनी आएगी? ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 27 है, तो पावर क्या आएगी? 10 की पावर माइनस 7 किलोग्राम। तो न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 40.34 इंटू 10 की पावर माइनस 7 किलोग्राम। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।